दिल्ली में यमुना के किनारे दो दुनिया बसती है। एक तरफ विकास की चकाचौंध है तो दूसरी तरफ उन प्रवासी किसानों का निश्चित जीवन जो शहर के लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। लेकिन लगभग हर साल आने वाली यमुना की बाढ़ में इनकी मेहनत, कमाई का जरिया और इनके घर तीनों ही डूब जाते हैं। यमुना खादर के मयूर विहार वाले हिस्से में खेती करके अपना जीवन चलाने वाले बिहार के अभिषेक जैसे फूल व्यापारी और बदायूं से आए धर्मेंद्र जैसे किसान बताते हैं उन्हें हर साल लाखों का नुकसान होता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। बाढ़ ही इनकी एकमात्र दुश्मन नहीं है। ये किसान जिन जमीनों पर खेती करते हैं का किराया तो तथाकथित जमीन मालिकों को चुकाते हैं, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA और PWD जैसे संस्थान आए दिन इसे सरकारी जमीन पे अतिक्रमण बताकर बुलडोजर से उनकी झोपड़ियों और फसलों को नष्ट कर देते हैं। किसानों का कहना है कि चाहे जमीन मालिक की हो या DDA की, नुकसान बस उनका है। दरअसल DDA ने इस इलाके के लिए प्रस्तावित नेचर पार्क और रिवर फ्रंट बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत इलाके से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इलाके के प्रवासी किसान और मजदूर इस बात से अनजान नहीं है कि उनका ये बसेरा अस्थायी है और सरकार कभी भी उन्हें वहां से बेदखल कर सकती है। ऐसे में वे बस इतना भर चाहते हैं कि उनसे उनके घर और आजीविका के साधन छीनने से पहले सरकार उनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस कदम उठाए। दूसरी तरफ यमुना खादर के सौंदर्यीकरण के साथ पारिस्थितिकी की पुनः बहाली का रास्ता इतना भी आसान नहीं। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि नदी के किनारों का कंक्रीटीकरण उसकी प्राकृतिक पारिस्थितिकी को नष्ट कर देगा और बाढ़ का खतरा और बढ़ाएगा। DDA के पिछले प्रोजेक्ट गवाह हैं कि सभी एजेंसियों के तालमेल और स्थानीय लोगों को योजना से जोड़े बिना किए गए सौंदर्यीकरण से न तो आम लोग नदी से जुड़ सके हैं, न ही पारिस्थितिकी में ही खास सुधार आया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यमुना का विकास इसके मूल स्वरूप में गलत बदलाव और उन लोगों की कीमत पर होगा जो पीढ़ियों से उसकी जमीन पर निर्भर हैं, या फिर सरकार इसके लिए कोई दूसरा रास्ता भी खोजेगी।